बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अफ्ताब बिन नासिर। जी डी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 1.12 है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहता है हसन अर्न्स ₹3500 इन 5 days। व्हाट इज़ हिज पे फॉर 1 day। यहाँ पर क्वेश्चन वाला कहता है कि जो हसन है उसने 3500 रुपये एक दिन के अंदर 5 दिन के अंदर उसने कमाया है या कमाता है। उसकी एक दिन की कमाई क्या होगी। हमने एक दिन की कमाई मालूम करनी है। बड़े आसान क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन में सिर्फ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन होगी मैक्सिमम। ठीक है, स्टार्ट कर दें क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पर अपनी बुक्स अपने सामने रखें और क्वेश्चन को देखें। सबसे पहला हमारे पास जो गिवन है, हसन अर्निंग ऑफ 5 days। हसन की जो अर्निंग है 5 दिन की, वो हमारे पास गिवन है। वो क्या है जी, ₹3500। 5 दिन के अंदर वो 35 रुपये कमाता है। तो हमारे पास इधर हमारा टास्क ये है कि हमने ये बताना है कि एक दिन में वो कितना कमाएगा। अब ज़हन में ये रखें कि अगर 5 दिन में वो इतना कमा रहा है तो इसको, ये जो रकम है 3500 को, अगर एक दिन का हम निकालना चाहते तो 5 पे तकसीम कर दे तो एक दिन की आ जाएगी। 5 दिन की इकट्ठी ना, ये 5 डेज़ का सम है, आप समझे। तो अगर हम एक दिन के निकालना चाहते तो इसको 5 पे तकसीम कर दें तो एक दिन की आ जाती है। तो यहाँ पर सिंपल, मैं इसमें सिंपल स्टेटमेंट ये रखूँगा, हसन अर्निंग ऑफ 1 days। जो हसन है वो एक दिन की अर्निंग उसकी क्या होगी। तो ये जो 3500 है इसको मैं डिवाइड किस पे कर दूंगा जी, 5 के ऊपर, क्योंकि ये 5 दिनों का सम है ना, 5 दिन को जमा करके 3500 बना है। तो एक दिन की कमाई के लिए मैं इनको 5 पे तकसीम कर दूंगा। तो 5 1 5, 7 5 35 और यहाँ रह गया 700। तो जो हसन है वो एक दिन के अंदर 700 रुपये कमाएगा। टोटल कितने कमाएगा, 700। तो इधर आप लिख सकते हैं हसन अर्निंग ऑफ 1 days। एक दिन के अंदर वो 700 रुपये कमाएगा। ठीक हो गया। तो ये इतना सही क्वेश्चन था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, कहता है जैन बॉट 1 dozen ऑरेंज फॉर ₹240। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज। जैन ने एक दर्जन जो माल्टे थे, जो ऑरेंज थे, वो 240 रुपये के खरीदे और एक माल्टे की कीमत क्या होगी। तो एक डोजन जो होती है उसमें 12 माल्टे होते हैं। 12 की बात करें, एक डोजन जो है, एक दर्जन जो 12 की होती है। एक दर्जन उसने 240 रुपये खरीदी। एक माल्टे की प्राइस हमने बतानी है। तो जाहिर सी बात है, जैसे हमने इसको 5 पे डिवाइड किया तो एक दिन की अर्निंग आई थी, इसी तरह इसको 12 पे डिवाइड करेंगे और एक दिन एक ऑरेंज की वैल्यू आ जाती है। हम इधर लिखेंगे जो मेरा डाटा गिवन होता है उसका यूज़ करते हुए। सबसे पहले इस पर बात है टोटल प्राइस, या प्राइस ऑफ 1 डजन भी कह सकते हैं आप, जैसे आपको अच्छा लगे। टोटल प्राइस ऑफ 12 और जी ऑरेंजेस, 12 जो माल्टे हैं उनकी कीमत कितनी बनती है जी, ₹240। ठीक हो गया। हमारा यह यहाँ टारगेट है कि हमने एक ऑरेंज की बतानी है। तो हम लिखेंगे प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज, एक माल्टे की कीमत कितनी होगी। तो 240 को एक दर्जन के अंदर 12 माल्टे होते हैं तो 12 पे तकसीम कर देंगे तो हमारे पास एक दर्जन की आ जाएगी। 12 1 12, 12 2 24 और 7 0 वैसे आ गया। तो यहाँ पर RS 20 रुपीज़, एक माल्टा है वो 20 रुपये का आएगा। एक माल्टा 20 रुपये का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इसका है, अ कार कवर्स 220 किलोमीटर इन 11 लीटर। Find the rate of kilometers per find the rate of kilometer per liter. If car travels 4 kilometer, then what will be the fuel consumption in liters। यहाँ पर कह रहा है कि एक कार जो है वो 220 किलोमीटर 220 किलोमीटर का जो फासला है वो 11 लीटर के अंदर तय करती है। किलोमीटर फी
लीटर शरह मालूम करनी है आपने, आपने रेट फाइंड करना है किलोमीटर पर लीटर पर। ठीक हो गया। तो अगर आप कार जो है वो 400 किलोमीटर का फ़ैसला तय करे या करती है, तो उसी हिसाब से कितने लीटर इंजन की खपत होगी, उसमें कितने लीटर इंजन खपत होगी, वो हमने फाइंड करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर डाटा देखें, क्वेश्चन अपने बुक अपने सामने रखें। सबसे पहले जो कार है वो 11 लीटर में डिस्टेंस कितना कवर करती है, ये कह रहा है। तो मैं इधर लिखूँगा डिस्टेंस covered in 11 किलोमीटर 11 लीटर्स, 11 लीटर्स के अंदर जो वो डिस्टेंस कवर कर रही है वो 220 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। हमने इधर रेट फाइंड करना है किलोमीटर पर लीटर, मतलब किलोमीटर फी लीटर की शरह से हमने देखना है। इसमें हमारे पास जो पर लीटर है, फ़ी लीटर के हिसाब से वो कितना किलोमीटर फ़ी लीटर में कितना करती है। ठीक हो गया। तो वो हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा रेट ऑफ किलोमीटर पर लीटर। तो पर लीटर में वो कितना रेट उसका रहेगा वो हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस इसका कितना है 220 किलोमीटर। ठीक हो गया। और साथ टोटल कितने लीटर है हमारे पास 11 लीटर हैं, मतलब उसने 11 लीटर के अंदर उसने 220 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो 1 लीटर के अंदर कितना कवर करेगी ये हम निकालना चाह रहे हैं। तो 11 जो है इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ हमें 1 लीटर में जितना डिस्टेंस चाहिए, एक लीटर में वो जितना डिस्टेंस करेगी वो मिल जाएगा। तो यहाँ देखें, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। 11 ऊपर 22 है, 11 11 11 2 22 और 7 0 वैसे ही आ जाएगी। तो ये आ गया 20 किलोमीटर। अब उसने 11 लीटर्स के अंदर 220 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो 1 लीटर के अंदर वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस तय करेगी। अब ये 20 किलोमीटर जो है ये पर लीटर के हिसाब से है, मतलब 1 लीटर से के साथ वो जो कार है वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक हो गया। अब सेकंड वो कहता है कि व्हाट विल बी द फ्यूल कंजम्पशन इन लीटर्स। हमने फ्यूल कंजम्पशन जो है हमने बताना है किस हिसाब से कितने लीटर ईंधन की खपत होगी या कितना लीटर वो जलाएगी। तो मैं इधर लिख लूँगा कंजम्पशन कंजम्पशन ऑफ फ्यूल फॉर 400 किलोमीटर। 1 लीटर के साथ वो 20 किलोमीटर कर रही है। जब 400 किलोमीटर वो जो डिस्टेंस कवर करेगी तो उस वक़्त वो जो कितने लीटर जलेगा तो वो हमने फाइंड करना है। अब 400 लीटर की बात कर रहा है तो 1 लीटर के लिए 20 किलोमीटर है। 1 लीटर का कितना है 20 किलोमीटर है। तो हम इसको 20 पे डिवाइड कर देंगे। जब 20 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाता है। तो 0 के साथ 0 कट गई, 2 1 2 2 2 4 7 0 आ गई। ये 20 लीटर ये जलाएगी। ठीक हो गया। इसमें जो फ्यूल कंजम्पशन होगी 400 किलोमीटर के लिए वो कितनी होगी 20 लीटर से। देखिए ना, सबसे पहले उसने बात इस क्वेश्चन के अंदर की कि जो डिस्टेंस उसने कवर किया है 11 लीटर के हिसाब से वो 220 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है उसने। तो मैं चाहता मुझे 1 लीटर का पता चल जाए ताकि जितने मर्जी मैं किलोमीटर का पता चला सकता हूँ। तो मैंने 1 लीटर का यहाँ पर पता चलाया कि वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है 1 लीटर से। तो मुझे चाहिए था कंजम्पशन ऑफ फ्यूल फॉर 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर की जो फ्यूल यूज़ होना है वो मुझे चाहिए था। तो टोटल 400 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। 1 लीटर पर वो 20 किलोमीटर करती है। तो 20 के ऊपर इसको डिवाइड करूँगा तो ये मेरे पास 20 लीटर्स इसका आंसर आ जाता है। तो ये 20 लीटर्स में 400 किलोमीटर जो इसका है ईंधन की खपत होगी। ठीक होगा जी। तो ये हमारे पास इसका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहता है मीन कुकड 10 डिशेज इन 2 आवर्स। जो मीन है उसने 2 घंटों के अंदर 10 किस्म के खाने तैयार किए। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ कुकिंग डिशेज पर आवर। इसकी फ़ी अदद
या फ़ी कुकिंग खाना बनाने की रफ्तार क्या होगी। ठीक हो गया। पर आवर्स 1 घंटे के अंदर हाउ मच डिशेज विल ही कुक इन 8 आवर्स। और साथ वो कहता है, दूसरा सवाल भी साथ ही पैदा हो गया कि वो 8 घंटों में कितनी किस्म के खाने बना सकेगा। तो 8 घंटों के अंदर वो कितने किस्म के खाने बना सकेगा। तो सबसे पहले हमारे पास 10 डिशेज उसने तैयार की हैं 2 घंटों के अंदर। फिर कहता है कि इसकी फ़ी अदद खाना पकाने की रफ्तार क्या होगी। फिर साथ ये भी कहता है कि 8 घंटों के अंदर कितनी किस्म के खाने बना सकेगा। चलो स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। सबसे पहले देखें इसमें टोटल डिशेज उसने कितनी तैयार की 2 घंटे के अंदर, 2 आवर्स के अंदर। तो टोटल डिशेज जो उसकी टोटल डिशेज हैं वो 10 है। ठीक हो गया। और उसको टाइम कितना लगा है 10 डिशेज तैयार करने के लिए। टाइम रिक्वायर्ड जो था वो 2 आवर्स। ठीक हो गया, ये टाइम उसको लगा है। अब हमने सबसे पहले फाइंड करना है स्पीड ऑफ कुकिंग डिशेज पर आवर्स। हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ कुकिंग डिशेज पर आवर्स। हमने सबसे पहले ये चीज़ फाइंड करनी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। हम इधर लिखेंगे स्पीड ऑफ कुकिंग डिशेज पर आवर्स। फी घंटा पकाने की रफ्तार हमने देखनी है उसकी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास टोटल डिशेज, इसका फार्मूला बनेगा टोटल डिशेज और टोटल टाइम या टोटल आवर्स। टाइम भी लिख सकते हैं, टोटल आवर्स भी कर सकते हैं। तो टोटल डिश कितनी है जी 10। और टोटल टाइम कितना लगा है 2 घंटे। 2 घंटे लगा है ना। तो 5 1 5 5 2 2 1 2 2 5 10। तो इसका आंसर आ गया 5। अब ये उसने उसको जो उसकी स्पीड है एक फी घंटा पकाने की जो उसकी स्पीड है। लास्ट में वो कहता है कि अगर हाउ मच डिश विल ही कुक इन 8 आवर्स। 1 घंटे के अंदर वो 5 डिश तैयार कर लेता है। मतलब पर आवर्स के हिसाब से उसने 5 डिश तैयार की हैं। अब एक नया सवाल इसमें पैदा हो गया, हाउ मच डिश विल ही कुक इन 8 आवर्स। तो 8 घंटों में जितनी शाम के वो खाने बना सकेगा वो हमने फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ डिशेज विल बी कुक्ड इन 8 आवर्स। 8 घंटों के अंदर वो कितनी डिशेज तैयार कर सकता है। तो देखें 1 घंटे में इतनी तैयार हुई है, तो इस 5 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल 8 घंटों में जितनी डिशेज तैयार होंगी वो लिख लेते हैं। तो वो 40 डिशेज होंगी। आप 40 के साथ डिशेज भी लिख सकते हैं। 40 डिशेज वो 8 घंटे के अंदर तैयार कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है द कॉस्ट ऑफ 25 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ ₹375। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 75 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 75 यूनिट बिजली की जो कीमत है वो 375 रुपये, सॉरी 25 यूनिट जो कीमत है बिजली की वो 375 रुपये बनती है। तो हमने 75 यूनिट बिजली की कीमत फाइंड करनी है इसमें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक हिंट है कि अगर आपके पास 1 यूनिट की कीमत होगी तो आप 75 यूनिट की कीमत आसानी से उसको मल्टीप्लाई 75 के साथ कर लेंगे और आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम 1 यूनिट की कीमत निकालेंगे, फिर उससे आगे हम 75 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास जो 25 यूनिट्स की जो कॉस्ट दी गई है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कॉस्ट ऑफ 25 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पच्चीस जो है ना यूनिट बिजली की कीमत हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो क्या है ₹375। 375 रुपये बनती है 25 यूनिट की कीमत। ठीक हो गया। अब यहाँ हम फाइंड करने जा रहे हैं 75 यूनिट की कीमत। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 75 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट की कीमत होगी तो हम 75 से मल्टीप्लाई करेंगे और आसानी से सॉल्व होगा। अब 25 यूनिट की कीमत है जी 375। तो मैं अगर 1 यूनिट की कीमत मालूम करना चाहता हूँ तो इसको 25 पे डिवाइड कर दूँ। ज़ाहिर है 25 यूनिट का सम है ना, ये सम है ऐड होके 25 यूनिट को ऐड करके ये 375 बना है। तो मैं इसी पे डिवाइड कर देता हूँ, मुझे 1 यूनिट की कीमत मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा आसान अल्फाज में कॉस्ट ऑफ 1
ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होगी वहाँ 1 यूनिट्स की, तो मैंने 25 के ऊपर इसको डिवाइड करना है। तो जब मैं 25 के ऊपर इसको डिवाइड करता हूँ, तो अगर आपको काटना है तो काट लें, अगर आपको डिवाइड करना चाहते हैं डिवाइड भी काट सकते हैं। इसको डिविडेंड बना लें, इसको डिवाइजर बना लें। तो मैं काटता हूँ, आसानी रहेगी यहाँ पर। 5 पे काटूँ, 5 5 25, और यहाँ अगर 3 37 है, 5 7 35, हासिल 2 25, 5 5 25, ये 25 ये 5 है, ये 75 फिर काट जा सकते हैं। 5 1 5, 5 1 5, एक हासिल गया, 2 हासिल गया, 25 5 5 25। तो यहाँ पर एक जो है यूनिट्स की कीमत वो 15 रुपीज़ आ गई। एक यूनिट की कीमत आ गई है ₹15। लेकिन मुझे क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया कि 75 जो कॉस्ट ऑफ 75 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड करनी है। तो मैं सिंपल इधर लिखूँगा कॉस्ट ऑफ 75 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने आपको बताया था कि जब हमने एक यूनिट की कीमत फाइंड कर ली तो 75 की फाइंड करनी, तो 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो मैं 15 को 75 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, सिंपल, कोई और मुश्किल काम नहीं इसमें। तो अब यहाँ पर देखें जी, 15 ज़रब 75 है, तो मैं फाइंड कर लेता हूँ ये क्या बनता है। तो 75 ज़रब 15, तो मल्टीप्लाई करें, 5 5 25, हासिल 2, 5 7 35, 2 37, 7 हासिल 3, 3 वैसे आ गए, सॉरी, 5 1 5, 7 1 7, ये 5 आ गया, 7 5 जमा करें 12, हासिल 2, 2 हासिल 1, 10 और 1 11। तो यहाँ पर जो हमारे पास 75 यूनिट की कीमत आई है वो आई है 1125। 75 यूनिट की कीमत आ गई है 1125। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है हमजा कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 225 किलोमीटर इन 3 आवर्स बाय कार। हमजा ने 225 किलोमीटर का फासला जो है वो 3 घंटों में कार के ज़रिए तय किया। एट दिस रेट हाउ फार कैन ही ड्राइव इन 8 आवर्स। इसी रफ्तार से वो 8 घंटों में कितना फासला तय करेगा, वो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है कि 8 घंटों में कितना डिस्टेंस कवर करता है। चलो स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस के अंदर सबसे पहले जो चीज़ गिवन है वो क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय हमजा। हमजा ने डिस्टेंस कवर किया है 3 घंटे के अंदर, इन 3 आवर्स। 3 घंटे के अंदर जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो कितना डिस्टेंस था, 225 किलोमीटर। 225 किलोमीटर हमजा ने 3 घंटे में डिस्टेंस कवर किया है कार के साथ। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमें चाहिए 8 घंटे का डिस्टेंस। 8 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो इसको हम डायरेक्टली तो फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन अगर 1 घंटे का डिस्टेंस हमारे पास मौजूद हो कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर होता है, तो हम 8 से उसको मल्टीप्लाई करवा के 8 आवर्स का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको 1 घंटे का डिस्टेंस फाइंड करूँगा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय हमजा इन 1 आवर्स। तो ये जो डिस्टेंस था ये 225 किलोमीटर, ये 3 घंटों का डिस्टेंस था। मतलब 3 दफ़ा सम किया गया और जो उसके सम से हमें 225 मिला। तो मैं अगर 3 के साथ इसको तकसीम कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो मुझे 1 घंटे का डिस्टेंस मिल जाता है। तो मैं क्या करूँगा, 225 जो है इसको 3 के ऊपर डिवाइड कर दूँगा, तो मुझे 1 घंटे का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो फिर मैं उसको 8 घंटे से मल्टीप्लाई करवा लूँ ताकि 8 घंटे का मिल जाए मुझे। तो 3 1 3, 3 7 21, 1 हासिल 15, 3 5 15। तो 1 घंटे के अंदर उसने डिस्टेंस कवर किया है हमजा ने, मतलब फ़ी घंटा अगर हम देखें तो वो 75 किलोमीटर कर रहा है कार के साथ। तो अब हमें चाहिए 8 घंटे के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो मैं सिंपल इधर लिख दूंगा डिस्टेंस कवर्ड बाय हमजा इन 8 आवर्स। 1 घंटे के उसने 1 घंटे में डिस्टेंस 75 किलोमीटर किया, और 8 घंटे में क्या करेगा, 8 के साथ इस 75 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 8 5 40, 0 हासिल 4, 8 7 56, 4 60। तो 600 किलोमीटर वो 8 घंटे के अंदर डिस्टेंस कवर करेगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था।
तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, द कॉस्ट ऑफ 20 kg एप्पल इज़ 4000। 20 किलोग्राम सेबों की कीमत 4000 रुपये है। वट इज़ द कॉस्ट ऑफ 25 kg एप्पल। 25 kg एप्पल, 25 किलोग्राम सेबों की कीमत क्या होगी? तो अगर हमारे पास 1 kg की मालूम होगी तो हम 25 से मल्टीप्लाई कर करके 25 kg एप्पल्स की कीमत फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन में गिवन है जी कि जो 20 kg एप्पल हैं उनकी कीमत कितनी है? 4000 रुपये। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कॉस्ट ऑफ 20 kg एप्पल। तो 20 kg एप्पल्स की जो कॉस्ट है वो हमारे पास गिवन है, वो कितनी है? 4000 रुपये। ठीक होगा जी। अब हम 1 kg की अगर यहाँ से कीमत निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारे पास 25 kg की फाइंड करने के लिए उस एक की जो 1 kg की वैल्यू आएगी उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg, या आप इधर पर kg भी कह सकते हैं, पर kg एप्पल्स। 1 kg के फाइंड कर लीजिए, 20 kg का सम है ये 4000 रुपये। तो यहाँ पर देखिए अगर 1 kg की मालूम करना चाहते तो 20 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये टोटल है 4000 रुपये। इसको 20 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? 0 का 0 गई, 2 1 2, 2 2 4 और 2 सिफर वैसे आ जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 200 रुपये। कितनी? 1 किलोग्राम एप्पल की कीमत, सेब की कीमत बनती है 200 रुपये। अब हमें चाहिए 25 kg एप्पल्स की कीमत। तो यहाँ पर मैं सिंपल कह सकता हूँ कॉस्ट ऑफ 25 kg एप्पल। तो 25 किलोग्राम एप्पल्स की कीमत कितनी होगी? तो मैं ये 1 kg की है तो मैं 25 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा, 25 ज़रब 200। ठीक हो गया। तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 25 सिफर सिफर, 25 सिफर सिफर, 25 2 50। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो 25 kg एप्पल जो है वो कितने के हो जाएंगे? 5000 रुपये के होंगे। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, इन द फर्स्ट क्रिकेट मैच हमजा मेड 52 रन इन 6 ओवर एंड इन द सेकंड क्रिकेट मैच ही मेड 68 रन इन 8 ओवर। व्हाट इज़ द एवरेज रन रेट पर ओवर। यहाँ पर कहता है कि पहले क्रिकेट मैच के अंदर हमजा ने 6 ओवर्स में 52 रन बनाए और फिर दूसरा जो क्रिकेट मैच है उसमें 8 ओवर्स में 68 रन बनाए, और साथ में हमने फाइंड करना है, फाइंड व्हाट इज़ द एवरेज रन रेट पर ओवर। फी ओवर्स रन की औसत मालूम करनी है कि हर एक ओवर में उस जो एवरेज रेट हमने फाइंड करना है कि एक ओवर में कितने रन बनते हैं, वो एवरेज क्या होगी। ठीक हो गया। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका सोल्यूशन स्टार्ट। यहाँ पर देखें डेटा हमारे पास क्या क्या गिवन है। सबसे जो पहले मैच के अंदर उसने 52 रन बनाए हैं 6 ओवर्स के अंदर। ठीक हो गया। फिर दूसरे मैच में उसने 68 रन बनाए हैं। टोटल रन उसने कितने बनाए ये देख लेते हैं। इधर है 52, इधर है 68। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ टोटल रन्स मेड बाय हमजा। तो टोटल उसने रन्स कितने बनाए? पहले मैच के अंदर उसने 52 बनाए और दूसरे में 68। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो जो टोटल रन उसने बनाए हैं वो कितने बन गए जी? 120। इसको ऐड करें, 8 2 10, 0 6 और 5 11 और 1 12। तो ये इतने रन उसने बना लिए दोनों मैच के अंदर। अब यहाँ पर दूसरी बात, पहले मैच के अंदर उसने 6 ओवर खेले और दूसरे में 8 ओवर्स। तो टोटल हम ओवर्स भी देख लेते हैं ना, टोटल ओवर कितने हो गए। तो यहाँ पर मैं कहूँगा टोटल ओवर्स प्लेड। तो टोटल ओवर कितने हैं जी? पहले मैच के अंदर वो 6 ओवर खेला है प्लस, और दूसरे मैच के अंदर वो 8 ओवर खेला है। तो इनको ऐड करें, 6 और 8 14। टोटल उसने 14 ओवर खेले इसमें। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं जी व्हाट इज़ द एवरेज रन रेट पर ओवर, कि एक ओवर के अंदर उसने कितने रन बनाए, एवरेज रेट उनका बताना है। एवरेज में होता है कि उस हिसाब से हम एवरेज लगा लेते हैं कि तकरीबन हर एक ओवर के अंदर उसने इतने इतने रन बनाए होंगे। तो हम जो एवरेज रन रेट फाइंड करते हैं पर ओवर का, तो मैं इधर लिखूंगा एवरेज रन रेट
पर आवर, सॉरी पर ओवर, पर ओवर। तो पर ओवर इसका एक फार्मूला हमारे पास ये बनेगा कि टोटल हमारे पास नंबर्स कितने, रन्स कितने और टोटल ओवर कितने, उस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टोटल रन्स ओवर टोटल ओवर, ठीक हो गया। तो टोटल रन्स इसमें थे 120 दोनों मैचेस के अंदर, और टोटल जो ओवर उसने खेले हैं वो कितने हैं, 14। तो हम क्या करेंगे जी, 14 को 120 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो जिसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 120 को डिविडेंड बना लिया और 14 को डिवाइजर बना लिया। तो छोटा है 14 1 14, 14 2 28, और 14 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बना, 8 4 32, 2 हासिल 3, 8 1 8 और 3 11। तो ये 112 आ गया। ये छोटा हासिल है, 10 10 में से 2 निकाला, 8 आ गया, इधर 8 रह गया, छोटा है, पॉइंट लगा लेंगे और पॉइंट की वजह से यहाँ पर 0 आ जाती है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, नेक्स्ट 6 से मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं। 6 4 24, 4 हासिल 2, 6 को 6 और 2 6 4 24 और 6 4 24 4, 6 6 2 8, ये बढ़ जाएगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं जी, 5 के साथ चेक कर लेते हैं। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये क्या आ जाएगा, 5 4 20, 0, 5 1 5 और 2 7, ये 70 आ जाएगा। तो 0 8 में 7 1 रह गया। अभी इसमें फिर पॉइंट की वजह से 0 लगा लेंगे, 100 हो जाएगा। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 4 28, असल 2 7 1 7 और 2 8, सॉरी 9, तो ये आ गया 2 रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 8.6 8.57, तो ये हमारे पास उसने रन्स बनाए हैं पर ओवर के हिसाब से, ठीक हो गया। अब रन्स इस तरह से तो नहीं होते, लेकिन ये उसका यहाँ पर पॉइंट्स के अंदर इस तरह से हम उसको लिख लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये रन्स हैं, एवरेज रन है, एवरेज रन रेट है पर ओवर के, हर एक ओवर में वो इतने रन बनाएगा ओवर के हिसाब से। अब पॉइंट तो हमने लगा दिया, लेकिन पॉइंट्स जो रन्स के अंदर पॉइंट नहीं आता, लेकिन अगर हम एवरेज के हिसाब से देखें तो इसकी एवरेज एग्जैक्टली ये बनती है, एवरेज इसकी एग्जैक्टली ये बनती है, ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है आतिफ सोल्ड 40 पेन्स in 15 minutes on Monday and 95 pens in 30 minutes on Tuesday. What is the average sale of pens per minute? कहता है कि आतिफ ने मंडे वाले दिन 15 मिनटों में 15 मिनट से उसने लगाए और उसने 40 जो पेन है वो फ़रोख्त किए, ठीक हो गया। फिर सेकंड वो कहता है कि जो ट्यूसडे है मंगल वाले दिन उसने 30 मिनटों में 95 पेन उसने फ़रोख्त किए। तो लास्ट पे कहता है व्हाट इज़ द एवरेज सेल ऑफ पेन पर मिनट्स। तो मुख्तलिफ औकात में उसने कभी 40 पेन उसने सेल किए हैं 15 मिनट के अंदर, फिर 95 पेन उसने सेल किए हैं 30 मिनट के अंदर। लेकिन हम एक मिनट का एवरेज हम निकालना चाहते हैं कि एवरेज सेल प्राइस उसकी एवरेज उसकी सेल क्या होगी एक मिनट के हिसाब से, तो वो हम इसमें फाइंड कर लेते होते हैं। तो एवरेज में क्या होता है कि टोटल ऐड करके टोटल में डिवाइड करना है और आपको एक मिनट के हिसाब से वो निकल आती है एवरेज उसकी। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन के अंदर दो बातें गिवन है। एक तो ये है कि आतिफ ने 40 पेन जो है वो 15 मिनट में सेल किए, ठीक हो गया। फिर दूसरी बात कि वो 95 पेन जो है वो 30 मिनट में सेल कर रहा है। तो हम सबसे पहले टोटल पेन देखेंगे, फिर टोटल टाइम देखेंगे, मिनट्स देखेंगे टोटल, फिर नेक्स्ट स्टेप लेंगे। तो यहाँ पर हम अगर मैं लिखूँ टोटल नंबर ऑफ पेन, तो टोटल पेन कितने थे, दो दफ़ा उसने पेन की जो सेल किए हैं वो कितने थे, टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय आतिफ। तो उसने 15 मिनट में 40 पेन सेल किए हैं, ठीक है। दूसरा 30 मिनट में उसने 95। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो या इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ गया 5 और 9 को 4 में ऐड किया तो 135। तो 135 पेन जो हैं उसने टोटल सेल किए हैं, ठीक हो गया। फिर टोटल टाइम कितना लगा है वो भी देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल टाइम, या मिनट्स के अंदर है तो मैं लिख लेता हूँ टोटल मिनट्स। तो टोटल मिनट्स कितने लगे हैं, तो पहले जो 40 पेन उसने दिए सेल किए उसमें 15 मिनट लगे हैं इसको,
फिर जो उसने 95 पेन सेल किए तो उसको 30 मिनट लगे हैं। तो टोटल इसका जो टाइम बना वो कितना बना, 15 और 30 45, 45 मिनट्स इसका टोटल टाइम रिक्वायर्ड है, इतना टाइम लगा है। ठीक हो गया। अब हमें पता है कि टोटल पेन पे 135 हैं और टोटल जो मिनट्स इसमें यूज़ हुए हैं वो 45 हैं। ठीक हो गया। अब हमने एवरेज सेल ऑफ पेन पर मिनट फाइंड करनी है। क्या हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द एवरेज सेल ऑफ पेन्स पर मिनट। ठीक हो गया। तो एक मिनट की हमने सेल देखनी है कि एक मिनट में एवरेज कितना रेट उसका बनता है, तो कितने पेन सेल होते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, एवरेज सेल ऑफ पेन पर मिनट, एक मिनट में उसकी सेल देखने हैं कितनी होती है। तो टोटल हमारे पास इसमें टोटल पेन है, फार्मूला हमारा क्या बनेगा, टोटल पेन और टोटल मिनट। ठीक हो गया। तो यहाँ पर टोटल पेन कितने थे, 135, और टोटल टाइम जो रिक्वायर्ड है इसमें जो टाइम यूज़ हुआ है वो कितने हैं, 45, 45 मिनट इस पर लगे हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, इसको 5 पे काटा जा सकता है, तो काटें, 5 9 45, इसको 5 पे काटें, 5 2 10, 3 हासिल के 15, 5 3 15, तो ये आ गया 25/9। क्या आ गया जी, 25/9। इसको मैंने 5 पे काटा, 5 2 10 और 5 3 सॉरी 25 नहीं, ये बनता है 23। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर देखें, मैंने इसको 5 पे काटा, 5 2 10 हासिल 3, 5 7 35 सॉरी 27। ठीक हो गया, 5 7 35, ये 27 आ गया। फिर नेक्स्ट 9 5 45, 5 पे काटा, फिर ये 9 27 मजीद काटा जा सकता है, 9 1 9 9 3 27 आ गया। तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया 3। अब ये 3 जो है ये क्या आया है जी, 3 एक मिनट में, एक मिनट के अंदर 3 पेन का सेल हुए हैं। ठीक हो गया, 3 पेन सेल हुए हैं पर मिनट। ठीक होगा जी, 3 पेन सेल हुए हैं पर मिनट के हिसाब से, तो ये इधर इसका आंसर आ गया। ठीक होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। अ ट्रेन इज टू कवर 180 किलोमीटर। एक ट्रेन ने 1180 किलोमीटर का फासला तय करना है। टोटल ये डिस्टेंस उसने तय करना है, कवर करना है। इफ़ इट कवर्स फर्स्ट 550 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर्स, जो फर्स्ट 550 किलोमीटर है का डिस्टेंस है उसने 100 किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार से, पर आवर्स की स्पीड से तय करना है। ठीक हो गया। एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर्स, और जो टोटल है 1180, उसमें से 550 निकाल दें तो वो कहता है कि बाकी जो होगा, तो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा वो बनता है 630 किलोमीटर। तो कहता है द रिमेनिंग डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर्स, तो जो 630 जो रिमेनिंग डिस्टेंस बनता है वो 90 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, रफ्तार से तय करेगी। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब इसमें 100 किलोमीटर पर आवर्स की बात कर रहा है, इसमें कह रहा है जो रिमेनिंग बचता है 630, मतलब 550, जो पहला 550 है उसमें 100 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड की बात कर रहा है, और जो बाकी रिमेनिंग 630 है उसमें 90 किलोमीटर पर आवर्स की बात कर रहा है। हमने इसमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, मतलब एवरेज स्पीड उसकी क्या होगी। वो एवरेज स्पीड आपने देखनी है पर आवर्स के हिसाब से वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक हो गया। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया, इसको दोबारा देखें, दो तीन दफ़ा देखें, इसको अच्छे से देखें। अब सबसे पहले उसने बात की ट्रेन इज टू कवर 1180 किलोमीटर, 1180 किलोमीटर उसने टोटल करना है डिस्टेंस। यहाँ पर दो कंडीशन लगा रहा है कि फर्स्ट जो है, जो फर्स्ट उसने डिस्टेंस कवर करना है 550, तो उसका हिसाब उसने कितना दिया हुआ है, वो 100 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से कवर करेगी। ठीक हो गया। तो यहाँ मैं क्या लिख लेता हूँ, फर्स्ट कंडीशन के लिए, फर्स्ट फॉर फर्स्ट 550 किलोमीटर, जो पहला 550 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर करना है, उसके लिए मैं फार्मूला लगाता हूँ और मैं वो देख लेता हूँ कि उसकी स्पीड क्या मिलती है, वो टाइम कितना लगाएगी। तो यहाँ पर स्पीड का फार्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब हमने टाइम देखना है
कि उसका सबसे पहले टाइम निकालते हैं जी, उसका टाइम कितना लगेगा। अब टाइम निकालने के लिए ये देखिए टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और स्पीड जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर नीचे आके डिवाइड हो जाती है। तो अगर हम टाइम निकालना चाहते हैं, स्पीड और डिस्टेंस का गिवन हो, स्पीड और डिस्टेंस गिवन हो, तो हम टाइम निकालना चाहते हैं, तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या बन जाता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें जी, डिस्टेंस उसने कितना कवर करना है, 550 किलोमीटर। ठीक हो गया पहली बात। फिर इसमें पर आवर्स के लिए टाइम कितना दिया गया है, 100 दिया गया है, 100 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से ये टाइम दिया है कि 100 किलोमीटर वो करेगा 1 घंटे के अंदर। ये इसके ये स्पीड दी गई है। ठीक हो गया। अब 0 का 0 काट गई, पीछे रह गया 55, तो 5 के साथ काटे, 5 1 5 5 1 5 5 2 10, तो ये आ गया 11/2। क्या आ गया जी, 11/2। अब ये टाइम, इतना टाइम लगना है अगर वो 100 किलोमीटर करता है फी घंटा के हिसाब से। तो 11 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, 11 को हम डिविडेंड बना लेंगे और 2 के साथ 2 को डिवाइडर बना लेंगे, उसको सॉल्व करते हैं। 5 2 10, इसमें एक में 0 निकाला, 1 रह गया पॉइंट, और ये 10 हो गया, और 5 2 10, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 5.5 आवर्स। ये 5.5 घंटे लगेंगे पहले जो 550 किलोमीटर उसने करना है 100 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, तो उस पर उसको टाइम कितना लगेगा, 5.5 आवर्स। अब नेक्स्ट वो कहता है जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग के लिए वो कह रहा है कि 90 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से वो डिस्टेंस कवर होगा। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है, तो वो मैं इधर लिख लेता हूँ फॉर सेकेंड। तो सेकंड में हमारे पास क्या होगा, जो रिमेनिंग रह गया, या इधर लिख लेते हैं फॉर नेक्स्ट। नेक्स्ट वो कितना है, 630 किलोमीटर, और बाकी जो है वो 630 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। उसके लिए मैं यहाँ पर टाइम निकाल लेता हूँ। तो टाइम का फार्मूला मैंने अभी निकाल के दिखाया है, वो क्या बनता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो टाइम निकालें जिसका, तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है टोटल 630 किलोमीटर, और स्पीड इस पर कितनी है जी, 90 किलोमीटर पर आवर्स। 1 घंटे में वो 90 किलोमीटर कर रहा है इस स्पीड के साथ। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया, 0 से 0 कट गया, 9 1 9 7 9 63, तो ये हमारे पास वो 7 आवर्स लगा रहा है, 7 आवर्स लगाएगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास दोनों जो कंडीशन है उसमें हमने टाइम फाइंड कर लिया। अब हमने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड। तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहाँ हम लिखेंगे एवरेज स्पीड। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें टोटल टाइम देख लेते हैं। टोटल टाइम ये 5.5 पहला है और ये 7 आ रहा है, तो टोटल टाइम हम हमें ज़रूरत पड़ने वाली टोटल टाइम हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। टोटल टाइम फर्स्ट 550 किलोमीटर के लिए जो टाइम निकाला था वो 5.5 आवर्स था, और सेकंड के लिए हमारे पास 7 आवर्स है, तो इसको ऐड करें तो ये बनता है 12.5 आवर्स। 12.5 12.5 घंटे लगेगी। ठीक हो गया, ये टोटल टाइम हो गया। तो एवरेज स्पीड फाइंड करनी है हमने, तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस, या टोटल डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ठीक हो गया। तो टोटल जो उसने डिस्टेंस हमारे पास गिवन है कि एक ट्रेन जो है वो उसने 1180 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर करना है, इतना डिस्टेंस कवर करेगी। और फिर टोटल टाइम अभी हमने निकाला है वो कितना है, 12.5। तो 12.5 जो है इसको हम डिवाइड कर देंगे 1180 पे। इसको कैसे डिवाइड किया जाता है, तो ये मैं तरीका पहले भी आपको बता चुका हूँ, दोबारा हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। अब यहाँ पर देखें जी, 1180 जो है इज़ डिवाइडेड बाय 2.5, सॉरी 12.5। 1180 इसका टोटल डिस्टेंस है और 12.5 टोटल टाइम है। तो इसको डिवाइड करना है, डिवाइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ इसको। 1180 है, यहाँ पर डिवीजन वैसे 12 इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं, तो 1 आ गया, साथ 0 आ गया, तो यहाँ पर आ गया 1180। इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, 10 ऊपर चला जाएगा और ये 125 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये 5 पे कटता है, ये भी 5 पे कट जाएगा, तो 5 पे काटे, 5 2 10, 5 2 10, 2 हासिल, 5 5 25, ये आ गया।
अब यहाँ पर आ गया 1180 ज़रब 2/25, तो ये 5 पे मज़ीद कटता है, तो ये 5 पे काटे, 5 5 25, 5 2 10, 1 हासिल, 5 3 15, 3 हासिल और 5 6 30। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 236 ज़रब 2 इज़ डिवाइडेड बाय 5। मज़ीद सॉल्व करें, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 2 6 12 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, 2 2 4 और इज़ डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पर आ गया 472 इज डिवाइडेड बाय 5। मज़ीद इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 472 इज डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारे पास स्पीड आ रही है, तो ये स्पीड है। ये 472 को मज़ीद सॉल्व करें तो ये बन जाता है 472, इसको डिविडेंड बना लेते हैं और इसको डिवाइज़र बना लेते हैं। तो ये 5 छोटा है, ये 47 है, तो 5 9 45, 7 में 5 से किया 2 आ गया, ये 2 वैसे ले गया, 5 4 20, 2 में से 0 निकाला, 2 रह गया, छोटा है, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर 20, 5 4 20, ठीक हो गया। तो ये आ गया 94.4। मतलब हमारे पास जो इसमें जो इसको मज़ीद सॉल्व किया तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 94.4 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से इसका एवरेज स्पीड हमने फाइंड कर ली। तो इस स्पीड से ये इसकी एवरेज स्पीड है, ये इसकी एवरेज स्पीड है कि 94.4 किलोमीटर पर आवर्स स्पीड से वो डिस्टेंस कवर करेगी, वो ट्रेन जिसने 1180 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। तो इधर भी साथ लिख लेते हैं किलोमीटर पर आवर्स और यहाँ पर भी किलोमीटर पर आवर्स। तो ये एवरेज डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया कि एवरेज डिस्टेंस वो 1 घंटे में इतना जो है वो स्पीड से वो कवर करेगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है सब बच्चों को समझ आई होगी। एक्सरसाइज 8.1.12 भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।